जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है, लेकिन ये सूचनात्मक उद्देश्य नहीं है। आज शैक्षिक उद्देश्य ही है। कुछ सिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं। पूरा प्लेलिस्ट बनाया हूं इस बायबैक का, विप्रो के। आप लोग जाके देखिएगा, बहुत सारे टॉपिक कवर किया हूं। एक होता है लालच। कई सारे लोग लालच में आके अपना ही नुकसान कर जाते हैं कभी कभी। अगर आपके पास भी मल्टीपल अकाउंट है, जो यहाँ पे लिखा है ना कि मल्टीपल अकाउंट है, तो आप रिटेल कैटेगरी में आना चाहते हैं तो ये गलती मत करना, नहीं तो फिर आप जो है रिटेल कैटेगरी से बाहर भी हो सकते हैं। मल्टीपल अकाउंट की मेन बात हो रही है यहाँ पे। देखिए, ये आईपीओ नहीं है, ठीक है ना। अब आईपीओ नहीं है, आईपीओ से ये कैसे अलग है, इसका क्या रूल है, कैसे मतलब काम करता है, वो सब कुछ मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है ना। तो एक गलती, अब तो सभी लोग के पास तो नॉर्मल मल्टीपल अकाउंट नहीं होते हैं, या फिर होते भी हैं तो वो ऐसे भी छोटी क्वांटिटी रखते हैं, तो वो रिटेल कैटेगरी में आ ही जाते हैं। लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं, ठीक है ना, कि जो ज़्यादा एक्स्ट्रा चालाक बनने के चक्कर में, जो कहते हैं ना कि ज़्यादा चालाक को तीन जगह पे लगता है, तो एक्स्ट्रा चालाक बनने की वजह से वो जो उनको मिलने वाला था वो भी खो देते हैं। अब ये मैं इतना भूमिका क्यों बांध रहा हूँ, इसको चलिए मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ कि मल्टीपल अकाउंट का क्या रूल है, ठीक है ना, कैसे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को लेके चलूँगा यहाँ पे इन्फोसिस के बायबैक वाला जो मेरा यहाँ पे पीडीएफ है, या कह लीजिए एक्सेल सीट है, उस पर लेके चलूँगा, ठीक है ना। करेंट प्राइस अगर 205 रुपये है तो उसके थ्रू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो मैं राउंड फिगर में आप लोगों को बता दिया हूँ। 1000 मान के चलिए क्वांटिटी जिस भी व्यक्ति के पास रहेगी, वो रिटेल कैटेगरी में काउंट होगा। हालांकि ये कैलकुलेशन होगा रिकॉर्ड डेट के दिन जो प्राइस रहेगा उसके हिसाब से, तो उसके आसपास और क्लियर समझ में आएगा, ठीक है ना। बाकी आप मान के चलिएगा कि रिटेल कैटेगरी में अगर आप लोगों को आना है तो हमको लगभग लगभग 1000 इक्विटी शेयर से कम शेयर रखना पड़ेगा। 1000 इक्विटी शेयर से ज़्यादा शेयर होता है तो हम रिटेल कैटेगरी से बाहर चले जाएंगे। और आप लोगों को मल्टीपल बार समझा चुका हूँ कि रिटेल कैटेगरी का और नॉर्मल कैटेगरी का क्या फ़ायदा नुकसान है, कई बार समझा चुका हूँ। और आप कमेंट करके बताइए क्या फ़ायदा क्या नुकसान है रिटेल कैटेगरी का। अब बहुत सारे जो चालाक लोग हैं ना, कहा गया ये वाला, ये रिटेल कैटेगरी में आने के लिए ना, अब उनको तो पता ही है कि हम तो मैक्सिमम 1000 इक्विटी शेयर रख सकते हैं रिटेल कैटेगरी में। लेकिन जैसे आईपीओ में, आईपीओ मुझे लग ही जाए, इसकी वजह से क्या करते हैं लोग कि 4-5 अकाउंट से जो है अप्लाई करते हैं। अगर बढ़िया आईपीओ है तो उसमें करते हैं कि 4-5 अकाउंट अपना रखते हैं और उससे मतलब अप्लाई करते हैं, तो ज़्यादा संभावना रहती है कि आप उनको आईपीओ लग जाएगा। क्योंकि अब एक आईपीओ से, एक अकाउंट से अप्लाई करेंगे और वहीं पे 5 अकाउंट से अप्लाई करेंगे, तो 5 गुना उनका चांस बढ़ गया ना कि आईपीओ लग सकता है, किसी में भी लग सकता है। यही कलाबाजी जो है लोग जो है बायबैक में भी कुछ लोग करते हैं, जिनको जानकारी नहीं होता है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको जानकारी रहे। अब वो क्या करते हैं कि उनको तो पता है कि हम 1000 क्वांटिटी ही एक अकाउंट में अपने रख सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक के वैल्यू के ही शेयर रख सकते हैं, और उतना ही अप्लाई करेंगे तो हम रिटेल कैटेगरी में आएंगे। जब ही हम 1000 से 1200 क्वांटिटी करेंगे तो हम रिटेल कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे। तो क्यों ना एक उपाय लगाया जाए कि हम एक काम करते हैं ना कि 950 इक्विटी शेयर 5 अकाउंट से लगा देता हूँ। कितना कितना, 950 या 900 ही ले लीजिए, 900 इक्विटी शेयर जो है वो 5 अकाउंट से लगा देता हूँ, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ ताकि 900 इक्विटी शेयर उनका जो है प्लान रहता है कि हम क्या कर देते हैं कि 900 गुड़े 5 लगा देते हैं। तो भले ही 9×5=45, मतलब क्वांटिटी उनकी जो है 4500 क्वांटिटी हो गई, लेकिन हर एक अकाउंट में उनका 900 ही है, तो उनको लगता है कि हम जो है रिटेल कैटेगरी में ही रहेंगे। मल्टीपल अकाउंट से लगाने से हमको 4000 इक्विटी शेयर का फायदा भी मिल गया, हम रिटेल कैटेगरी में भी रह गए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है ना। यही गलती हो जाती है। आप आईपीओ में मल्टीपल अकाउंट से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई खराबी नहीं है। मल्टीपल लोट भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई खराबी नहीं है। लेकिन यहाँ पे रूल अलग है। देखिए, अब 2 सिनेरियो हम लोग लेते हैं। एक तो व्यक्ति ए को ले लेते हैं और एक व्यक्ति जो है वो उसको बी को ले लेते हैं, ठीक है ना, और एक सी को भी ले लेते हैं, ठीक है ना। अब तीनों सिनेरियो के हिसाब से देखेंगे। एक ए व्यक्ति बहुत चालाक है, वो क्या कर रहा है कि खुद के नाम से ही अलग अलग ब्रोकर जो हैं उनके अकाउंट ओपन कराया है। एक अकाउंट, दूसरा अकाउंट, तीसरा अकाउंट, चौथा अकाउंट, पांचवा अकाउंट। ये जो व्यक्ति है, ए व्यक्ति, मान लीजिए मैं ही अवनीश कुमार हूँ, तो मैं क्या किया कि मैं अपने ही नाम से एंजल वन में, जीरोधा में, अप स्टॉक में, ग्रो में, 5 पैसा में
5 जो है ब्रोकर में अपना अकाउंट ओपन करा लिया और मैं अपना प्लान बना रहा हूँ कि सब में जो है मैं 1,000 इक्विटी शेयर जो है अप्लाई करूंगा, तो मेरा 5,000 इक्विटी शेयर हो जाएगा और पांचों में मैं रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करूंगा। ये एक व्यक्ति हो गया। एक दूसरा व्यक्ति है जो ये प्लान करके चल रहा है कि नहीं, एक मैं अपना अकाउंट एक तो रखा ही हूँ उससे अप्लाई करूंगा, एक मैं अपने मम्मी का अकाउंट ओपन करा लूंगा, एक अपने पापा का अकाउंट ओपन करा लूंगा, एक अपनी बहन का अकाउंट ओपन करा लूंगा और एक अपने भाई का अकाउंट ओपन करा लूंगा। ठीक है ना। तो ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ये चालाक व्यक्ति है। ये तो अपने आप को चालाक केवल बन रहा है, लेकिन ये बी व्यक्ति जो है वो एक्चुअल में चालाक है। ठीक है ना। तो ये है। सी व्यक्ति का भी एक सिनेरियो, हालांकि सी व्यक्ति ऐसा कोई है नहीं, लेकिन मान लेते हैं कि एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि सी व्यक्ति का भी एक अकाउंट है और दूसरा अकाउंट है, और एक इसके जो है कह लीजिए कि मम्मी का भी अकाउंट है और इसके पापा का भी अकाउंट है और एक इसके भाई का भी अकाउंट है। अब 3 सिनेरियो में एक व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा चालाक है, उसी के 5 अकाउंट हैं और हर अकाउंट में मान के चलते हैं कि वो 1,000 इक्विटी शेयर जो है होल्ड करके चला है, तो 1,000 गुणे 5 मतलब उसके पास टोटल 5,000 इक्विटी शेयर हो गए। ठीक है ना। एक जो व्यक्ति है वो अलग अलग नाम पे उसके अकाउंट है, मतलब उसके रिश्तेदार भाई बहन माता पिता के नाम पे, और वो भी हर अकाउंट में 1,000 क्वांटिटी होल्ड कर रहा है, मतलब 1,000 गुणे 5 मतलब उसके पास भी टोटल विप्रो के कह लीजिए 5,000 इक्विटी शेयर है। एक व्यक्ति और है, हालांकि इसमें एक डी व्यक्ति भी होना चाहिए, लेकिन चलिए छोड़ देते हैं उसको। एक व्यक्ति क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति अपने एक अकाउंट में 500 क्वांटिटी होल्ड कर रहा है और दूसरे अकाउंट में 400 क्वांटिटी होल्ड कर रहा है, मतलब 2 अकाउंट उसका पर्सनल है अपने नाम पे जिनमें वो 900 क्वांटिटी होल्ड कर रहा है। बाकी उसके मम्मी का एक अकाउंट है, उसमें भी हो सकता है कि 500 से लेके 1,000 अकाउंट 1,000 शेयर होल्ड कर रहा है। एक उसके पापा का अकाउंट है जिसमें हो सकता है कि वो 1,200 शेयर होल्ड कर रहा है, और एक उसके भाई का भी अकाउंट है, हो सकता है कि उसमें भी वो जो है 800 या 700 कह लीजिए कि शेयर होल्ड कर रहा है। अब ये तीनों सिनेरियो में किसका किसका रिटेल कैटेगरी में आएगा, कैसे कैसे आएगा, वो यहीं पे समझाता हूँ। सबसे पहले जो ये ए व्यक्ति है जो अवनीश कुमार है, वो बहुत ज़्यादा चालाक जो बन रहा है, अपने ही सेम नाम पे सेम पैन कार्ड पे 5 अकाउंट ओपन किया है अलग अलग ब्रोकर में, और हर किसी में 1,000 यूनिट जो है वो होल्ड करके रखा है। टोटल यूनिट 5,000 हो रही है। तो मैं आपको ये रूल बता दूं कि अगर आप ही का मल्टीपल अकाउंट है उससे कोई मतलब नहीं है, आप सबसे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपके 5 अकाउंट को एक पैन कार्ड के थ्रू जो है वो खोला गया है। तो जब भी बायबैक में आप अप्लाई करते हो तो वहाँ पे व्यक्ति एक पैन कार्ड को ही जोड़ा जाता है। मतलब अगर आपके मल्टीपल अकाउंट हैं लेकिन उन मल्टीपल अकाउंट का मिला के टोटल शेयर अगर 1,000 या जो रिटेल कैटेगरी का जो भी क्राइटेरिया रहेगा जितना भी नंबर रहेगा उससे कम नंबर आता है, तो आप 5 से अकाउंट से अप्लाई करिए बायबैक में, कोई दिक्कत नहीं है। सबका जो है जितना जितना एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा उतना एक्सेप्ट होगा। लेकिन आपके चाहे 2 अकाउंट हो, चाहे 3 अकाउंट हो, चाहे 4 अकाउंट हो, चाहे 5 हो, चाहे 50 हो, अगर आपका जो रिटेल का क्राइटेरिया है 1,000 क्वांटिटी का, आपका ही अगर अकाउंट है चारों या 3 2 5 जो भी है, 1,000 यूनिट से अगर आपके टोटल अकाउंट का शेयर मिला के कैलकुलेट किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, तो अगर वो रिटेल कैटेगरी के नंबर से ज़्यादा जाता है, जैसे कि मान लेते हैं इसके केस में तो इसका 5,000 जा रहा है ना, अब सब में अगर मान लेते हैं कि मतलब जोड़ के 1,200 भी इसका अगर हो गया ना, या 1,100 इक्विटी शेयर भी हो गया इसका ना, क्योंकि ये सारे के सारे 5 अकाउंट इसके अपने नाम पे हैं, तो ये रिटेल कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। चालाकी में तो जा रहा था कि नहीं 1,000 सबसे अप्लाई करूंगा, सब में रिटेल कैटेगरी में आऊंगा, लेकिन एक पेन कार्ड पे जितने भी अकाउंट है उन सबका जोड़ा जाएगा और फिर आपको रिटेल कैटेगरी के अंदर ही सबका जो है क्वांटिटी रहना चाहिए, नहीं तो आप रिटेल कैटेगरी से बाहर हो जाओगे। जब ही 1,000 के नंबर को डाकेगा या फिर जो भी वो नंबर रहेगा उस नंबर को डाकेगा। तो इस केस में ये आपको सावधानी रखनी है कि आप मल्टीपल अकाउंट होल्ड करते हो कोई बात नहीं है, लेकिन जितना नंबर जो बताया जा रहा है कि जैसे 1,000 मैं बता रहा हूँ, तो वो सारे के सारे आपके अकाउंट को मिला के 1,000 क्वांटिटी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप रिटेल कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। एक क्वांटिटी भी ज़्यादा हुई तो। क्लियर हो गया। दूसरा सिनेरियो जो मैं बताया था कि ठीक है उसके व्यक्ति के पास भी 5 ही अकाउंट है, चलाता है वहीं, सब में शेयर खरीदता बेचता है वहीं व्यक्ति, लेकिन नाम पे सबके अलग अलग हैं, मतलब 5 के 5 पैन कार्ड अलग हैं। अब वो हर अकाउंट में भी रिटेल कैटेगरी के हिसाब से 1,000 क्वांटिटी रखेगा, तो उसके 5 अकाउंट को रिटेल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, क्योंकि वो 5 अकाउंट दूसरे दूसरे व्यक्ति के हैं, भले उसके मम्मी पापा के हों, लेकिन वो दूसरे दूसरे व्यक्ति के हैं, तो उसके शेयर हर
1000 शेयर जो है उसके रिटेल कैटेगरी में काउंट होंगे। लेकिन अगर आप अपने नाम पे ही सारे अकाउंट हैं आपके, और उन जितने भी अकाउंट का जोड़ने के बाद 1000 से प्लस आता है क्वांटिटी, तो आप रिटेल कैटेगरी से बाहर हो जाओगे। ये एकदम रूल कहता है, ठीक है ना। अब दूसरा सिनेरियो आ जाए है कि इसमें जो है ये मल्टीपल रखा है, एक तो इसी के 2 अकाउंट है और इन दोनों का मिला के इसके पास 900 ही इक्विटी शेयर है, तो ये रिटेल कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर इसके दोनों अकाउंट का मिला के अगर 1000 से ज़्यादा आता है, या जो भी उस समय नंबर रहेगा उस नंबर से ज़्यादा आता है, तो ये 2 अकाउंट अगर मिला के 1000 इक्विटी शेयर से ज़्यादा होगा तो ये बाहर आ गया रिटेल कैटेगरी से, ये नॉर्मल कैटेगरी में काउंट हुआ। एक और व्यक्ति जो इसका था, उसके पास 400 इक्विटी शेयर था, या 500 से लेके 1000 इक्विटी शेयर था, उसकी मम्मी का हो सकता है कि अकाउंट हो, तो वो रिटेल कैटेगरी में आएंगी। उसके बाद एक इसके पापा का भी अकाउंट था जिसमें 1200 इक्विटी शेयर थे, तो उसके पापा जो है वो नॉर्मल कैटेगरी में आएंगे। उसके बाद मान लेते हैं इनकी एक बहन भी थी, उनके पास भी 700 इक्विटी शेयर थे, तो वो रिटेल कैटेगरी में आएंगे। मतलब वो व्यक्ति रिटेल कैटेगरी में आएगा, उसके भाई आएगा, और उसके मम्मी आएगी, उसके पापा नहीं आएंगे क्योंकि 1200 क्वांटिटी होल्ड है, और उसकी बहन भी आ जाएगी। अब उनके पापा को अगर रिटेल कैटेगरी में आना है तो या तो 1200 क्वांटिटी में से 200 क्वांटिटी रिकॉर्ड डेट से पहले पहले बेच दें, रिकॉर्ड डेट बीते तो फिर से खरीद लें, तो रिटेल कैटेगरी में आ जाएंगे। मतलब वो क्राइटेरिया आपको फिल करना हो, तो मतलब मल्टीपल आपके अकाउंट को जोड़ने के बाद जितना नंबर बनता है उससे डिसाइड होता है कि आप रिटेल कैटेगरी में हो कि नहीं हो। कुल मिला के कहने का मतलब है कि आपके अगर मल्टीपल अकाउंट होंगे तो 1000 से कम ही क्वांटिटी रखिएगा, सब में 1000 रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। नहीं तो आप रिटेल कैटेगरी से बाहर हो जाओगे। और ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, और वही लोग करते हैं जो बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, क्योंकि छोटे मोटे लोगों को तो उतना पता नहीं रहता। एक क्वांटिटी खरीद लेते हैं किसी शेयर में 200 400 500 1000 क्वांटिटी, उसी से अप्लाई कर देते हैं। तो ये चीज़ आपको पता रहनी चाहिए, क्योंकि ये रूल है। अभी के प्राइस के हिसाब से 975 इक्विटी शेयर जिनके पास रहेगा वो रिटेल कैटेगरी में है। ये प्राइस घटता बढ़ता रहेगा तो ये क्वांटिटी भी घटती बढ़ती रहेगी, ठीक है ना। 200 के जब तक प्राइस ऊपर है तो मान के चलिए 1000 से कम इक्विटी शेयर रखना है। 200 के अगर नीचे शेयर जाता है तो 1000 से 1 2 4 5 क्वांटिटी बेसी भी हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 200 के नीचे तो 200 मान के 1000 में चल रहा हूँ, बाकी वो नंबर बाद में आएगा। बाकी देखेंगे एक्सेप्टेंस रेशियो के हिसाब से कैसा कितना प्रॉफिट होगा लॉस होगा। ये वीडियो बना चुका हूँ, फिर से बनाऊंगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो भले ही आज काम की ना हो, लेकिन आगे आने वाले समय में आपको ये जो नॉलेज रहेगा ना वो बहुत ज़्यादा काम करेगा। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।